इमरान खान साहब की जो तीसरी शादी हुई थी बुशरा बीबी से, वो फराह साहिबा के घर पर हुई थी। ये इनके आई विटनेस भी थे, पिक्चर्स भी हैं, सारी ये चीजें जो है ना उन्होंने मैनेज की थी, फराह साहिबा ने मैनेज की थी। सो शी इज वेरी क्लोज टू उनके बुशरा साहिबा के भी और इमरान खान साहब की। उस वक्त ये आके रिपोर्टें गर्दिश होना शुरू हो गई थी कि इन्होंने वजीर आला पंजाब जो है ये इन्होंने लगवाया। एहसन जमील गुजर साहब जो है वो उनके दोस्त या जानने वाले थे, या ये जो है फराह साहिबा है ये उनको जानती थी उस्मान बुज़दार से। ये इमरान खान साहब जिंदगी में कभी नहीं मिले थे। इनकी पहली मुलाकात उस वक्त बनी गाल में जब इनको बताया गया कि इनको आपने वजीर आज़म आगे सारी वजीर आला बनाना है। इमरान खान साहब की पहली मुलाकात वो जानते नहीं थे। ये ग्रुप ये जानता था सारे का सारा। ये फराह साहिबा हूँ, एहसन जमील गुजर हूँ, साथ में साहब ज़रा बुशरा साहिबा हूँ, वो भी जानती होंगी। तो उनकी रिकमेंडेशन थी। नो इट्स ओपन सीक्रेट। ये कौन सी ऐसी चीज में छुपाई है या नहीं। रात आमिर साहब कह नहीं रहे थे कि पहले जो उन्होंने 2-3 दिन बाद यहाँ पूरी ब्यूरोक्रेसी खड़का दी थी, उन्होंने पूरे सहीवाल के आरपीओ और उसके बाद डीपीओ पाकपतन और थाने शाने मुत्ते लागे पीछे उन्होंने किए थे। इसी वजह से करवाने वाले एहसन जमील गुजर साहब थे जो इंक्वायरी कर रहे थे शारिक कमाल सदीकी की और इनके रिजवान गोंदल की। वहां पे ये उन्होंने आके आपको याद है वजीर आला हाउस में बुलाकर की थी। सो डे 1 से ये लोग पावरफुल थे और डे 1 से लोग चीजें कंट्रोल कर रहे थे। अब तक ये चीजें सामने आ रही थी कि ना आपके अगर आपने ट्रांसफर करवाना है, पोस्टिंग करवानी है, किसी को आगे पीछे करना है, कोई ठेके शैके लेने हैं तो इन लोगों से रब्ता करें। सबको पता था, एवरीबॉडी न्यू दैट कि ये लोग हैं, ये हैंडलर हैं, ये हैंडल करते हैं और यही बैठ के बातें करते होते हैं सारी। लास्ट ईयर हमने अब इनसे गलती हुई, वही बात कि आप जवाल तो आना होता है। ये अभी बहुत सारे लोगों को भूल गया होगा कि ये सेनेट की उम्मीदवार भी थी, कवरिंग कैंडिडेट थी ये। इमरान खान साहब इसी फर्रा साहिबा को, जिनका वो कह रहे थे कि इनको आपने कुछ कहना नहीं है कि वो बहुत वो है, उन्होंने कोई गलत काम नहीं किए हुए, इनको सेनेटर में वो ला रहे थे, यहाँ पे वो सेनेटर बना रहे थे लास्ट ईयर। ये कवरिंग कैंडिडेट थी। अब उनसे गलती हो गई। इन्होंने जनाब कहा कि पावर में बंदा बैठा तो वो समझते कि मैं सारी चीजें मैनेज कर लूंगा। इन्होंने जब सेनेट में अपने कागजात जमा करवाए तो उसके साथ इन्होंने पूरा पलंगा जमा करवाया। आपको जमा करवाना पड़ता है इलेक्शन कमीशन के पास कि आपकी प्रॉपर्टी कितनी है, एसेट्स कितने हैं, ये कैश कितना है, गोशवारे जिनको कहते हैं। इन्होंने पूरी तसल्ली के साथ वो गोशवारे इलेक्शन कमीशन के पास जमा करवाए जो हमने वहां से निकलवाए। अच्छा, गोशवारे लास्ट हमने इस पे प्रोग्राम किया था, उस पर पब्लिक टीवी पे थे। हमने इनका कच्चा चट्टा खोला था सारे का सारा। इनकी उस वक्त की जो पाकिस्तानी इनकी असेसमेंट है वो 70 करोड़ रुपए की इनकी जायदाद निकली थी पाकिस्तान में, 70 करोड़ की सिर्फ पाकिस्तान में। साथ में दुबई में इनकी प्रॉपर्टीज निकली थी। ये उस वक्त की बताओ आप एक साल में कहां से कहां पहुंच चुकी है, मुझे नहीं पता क्या है या नहीं है। उनका क्लाउड देखें कि एक यहाँ से आम खतून है, घरेलू होंगी सपोजली, बिजनेसमैन फैमिली से होगी, मियां उनका प्रॉपर्टी डीलर है एहसन जमील गुजर साहब जो है वो। अगेन उसमें गुजरावाला में एक और उसकी अलहदा स्टोरी है कि वहां गुजरावाला ये डेवलपमेंट अथॉरिटी में लगने को कोई तैयार नहीं था डीजी के। इनके वहां पे सैकड़ों इनके काम फंसे हुए थे और वहां से वजीर आला हाउस से हर बंदे को कहा जाता था डीजी को कि जनाब इनको रेगुलराइज करके दे। कोई कहता है के बड़े मुकदमात थे, FIR थी, वो भी स्टोरियां करते रहे, हम करते रहे सारी की सारी चीजें। सो यहाँ पे इन्होंने उस वक्त उठा के कहा कि इनको सेनेटर बनाएगा। अभी तो पाकिस्तान के लोग कह रहे हैं वो चली गई है, वो शुक्र करें वो तो सेनेट में आ रही थी। इमरान खान साहब और उनको बुज़दार साहब और उनको बुशरा साहब जो है वो तो सेनेट में लेकर आ रहे थे कि इतनी समझदार ज़हीन वाइज खतून जो है उसको सेनेट में होना चाहिए था। आज ये पता चल रहा है जनाब कि वो जो सारी की सारी चीजें हैं, उनके प्लाटों की डिटेल देख लें, उनके वहां प्रॉपर्टीज की डिटेल देख लें। इमरान खान साहब से एक बात पूछना चाहता हूं मैं कि आप जो कहते हैं यहाँ पे पाकिस्तानी सियासतदान है, करप्शन का पैसा, फलां पैसा, ये पैसा पाकिस्तान से निकाल के बाहर ले जाते हैं, बिल्कुल ले जाते हैं, हमने स्टोरियां की हुई है, शरीफ खानदान और जरदारी बाकी। ये इनसे तो पूछे कि जो यहाँ से भाग के दुबई में ले रहे हैं, जदादे ले रहे हैं, इन पे खान साहब बात क्यों नहीं करते? अभी ये फराह साहब यहाँ से जो गई हैं, ये जाके अपने फ्लैट में रह रही है वहां पे, जो इनकी प्रॉपर्टीज में गोशवार में डिक्लेयर किया, उन्होंने बताया हुआ है जनाब कि है मेरा। अब ये नहीं पता कि इन्होंने उनको डिक्लेयर किया या नहीं किया, उसको SBR को हम उस पर क्वेश्चन उठा रहे हैं। सो अब ये पता चल रहा है कि बहुत सारी चीजें जो हैं कि इमरान खान साहब के जो करीबी लोग थे, उस्मान बुज़दार साहब के क्वेश्चन जो अलीम खान ने किए, उन्होंने तो बिल्कुल कच्चे छट। अच्छा, इसका फायदा हुआ है, ये PTI वाले हमारे ऊपर चढ़ जाते हैं, गाली गलोच आते जाते सोशल मीडिया। इन्होंने वही समझा, इन्होंने अलीम खान को भी रगड़ देंगे, PTI के सोशल मीडिया का गलेक्टिएटर्स हैं। इन्होंने उन पर चढ़ाई कि उन्होंने अच्छा मैं बताता हूँ आपको, 2 + 2 = 4 के आंसर उन्होंने कल बैठ के सारा कच्चा चट्टा खोल दिया है। उन्होंने कहा मजीद किसी ने की ना मैं मजीद बताऊंगा। आज सारा दिन चुप रही है। मैंने किसी सोशल मीडिया एक्टिविस्ट को, इनके जो मेन एक्टिविस्ट है, पहले उनको कर रहे थे, उनको टोंके शोके मार रहे थे, उसको बेशरम कह रहे थे, किसी को वहां पे कोई गाली दे रहे थे, तो कोई गद्दार कह रहे थे। तो जब उन्होंने ये कहा है ना कि अब किसी ने मेरे पे अटैक किया, क्योंकि उन्हें पता था कि प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान की एक टीम है आगे से लोगों पे अटैक करती है, अब चुप हो गई है। अब कल से नहीं बोले, अब अंदाजा करें, कल से खामोशी है।